हाँ जी बच्चों, नमस्कार। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था मोल, है ना, और मोल में हमने ना 6 क्वेश्चंस कर लिए थे ना, और वो 6 क्वेश्चंस के आधार पर अपन ने फॉर्मूला डेराइव कर लिए थे ना। अब देखिए, उन तीनों फॉर्मूलों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ ना, तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं ना। देखिए कैसे। मोल बराबर क्या था अपने पास, देखिए एक तो आया था ना कि अगर हमको ना अरे मास दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो हम क्या करेंगे, अगर परमाणु है तो उसके परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा देंगे, अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगा देंगे। तो क्या कहेंगे कि दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान और किसमें, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, या तो उसके एटॉमिक वेट का भाग लगा देंगे ना, या फिर मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा देंगे। इसकी मैंने फुल फॉर्म लिख रखी है ना। AW का मतलब एटॉमिक वेट, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं ना, और MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट का ना, आणविक द्रव्यमान या अणु भार। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया था क्या, कि अगर हमको ना क्या दे दे, आयतन दे दे ना, क्या दे दे, आयतन, तो क्या लिखूंगा मैं, दिया गया आयतन, दिया गया आयतन किसमें, लीटर में, किस पर, एनटीपी पर। एनटीपी या एसटीपी नहीं लिखता है ना, एनटीपी या एसटीपी, तो फिर है ना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है भैया ना। कल मैंने एग्जांपल भी दिए थे। और क्या करेंगे, इसमें हम 22.4 लीटर का भाग लगा देंगे। अगर आयतन हमको ml में दे दे तो हम 22,400 ml का भाग लगा देंगे। सिंपल सा है ना। लीटर को किसमें चेंज कर देंगे, ml में। और एक फॉर्मूला था हमारा, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या। अब देखिए, कण बार बार आता रहेगा, कण 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 पार्टिकल्स है ना, तो आपको याद रखना कण का मतलब अणु, परमाणु, आयन कुछ भी दे देना। वो क्वेश्चंस की है ना लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा ना, कि परमाणु दे रखा, अणु दे रखा, आयन दे रखा, क्या दे रखा ना। तो दिए गए कणों की संख्या अपॉन हम क्या करते हैं, अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देते हैं ना, Na का। किसका, Na का। तो ये आपके फॉर्मूले हुए मोल की। वो तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए मैंने ना, तीनों फॉर्मूले बच्चों मैंने एक साथ लिख दिया ना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं ना। कल जो क्वेश्चंस किए थे उनसे थोड़े से है ना ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं ना। देखिए कैसे, सुनिए। अब आप चाहे तो ना वो पीछे अपन ने, अरे चूंकि इसलिए ना, जैसे सवाल किए थे ना, चूंकि इसलिए से करते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो, और चाहे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है ना। अरे इच्छा आपकी है ना, कैसे भी करें ना। मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिया ना, और आपको मैंने चूंकि इसलिए से बता दिया ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 6 हो गए थे ना, 7 क्वेश्चंस लेते हैं ना, 7 नंबर का ना। देखिए 560 ग्राम Fe का मतलब आयरन है ना। आयरन में परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो ना। ये लो, देखिए आप कैसे करेंगे ना, क्या कहा इसने, देखिए ग्राम में दिया, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ग्राम में दिया, इसका मतलब क्या होगा, अरे दिया गया द्रव्यमान अपॉन एटम है तो एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। हमको दिख रहा है Fe अकेला है ना, अकेला है, इसका मतलब क्या है, अरे एटम एक से ज्यादा होते हैं ना, परमाणु मिलकर तो अणु बनाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, वो अणु हो जाएगा। सब कुछ मैंने बता रखा है पहले, परमाणु अणु में कैसे है ना, अरे डिफरेंशिएशन करते हैं ना, अकेला है तो परमाणु, एक से ज्यादा है तो अणु। तो यहां तो लिख रखा है उसने स्पष्ट। अब देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं ना। कैसे, देखिए ग्राम दे रखा है तो ग्राम निकालें, एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, उससे क्या आ जाएगा, मोल। फिर आपसे पूछा क्या है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का मतलब कणों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, इस मोल को उठाएं और उस फॉर्मूले को उठाएं ना। यानी एक तरीके से मोल को हमको अरे इंटरमीडिएट बनाना पड़ रहा है ना, मध्यवर्ती। क्यों, पहले इस फॉर्मूले से मोल ज्ञात करो और मोल से वो ज्ञात करो, एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करोगे, अरे आप ऐसे करो ना, इस वाले फॉर्मूले को, भाई ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वो वाली इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर लो, अरे बराबर में कर लो। क्यों, ये मोल, मोल बराबर ये और मोल बराबर वो, तब लेफ्ट हैंड साइड से हम तो अरे राइट हैंड साइड को बराबर में लिख सकते हैं ना अपन। तो क्या कर दो आप, ऐसा तरीका काम में ले सकते हैं। देखिए कैसे, इसका सॉल्यूशन देखिए आप,
देखिए मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, देखिए क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान, ये लो एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं, ये लो ना, दिया गया द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अब बार बार फॉर्मूले नहीं लिखेंगे अपन, है ना, अभी मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं बस। देखिए दिया गया द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या है, एटम है तो उसका एटॉमिक वेट, ठीक है ना, हमारे पास एटम ही है, एटॉमिक वेट लिखना। कणों की संख्या, अरे हमको ज्ञात करनी है ना, कण का मतलब परमाणुओं की संख्या, हमको क्या करनी है, ज्ञात। अपॉन क्या करेंगे हम, अवोगाद्रो संख्या का भाग लगाएंगे। देखना दिया गया द्रव्यमान कितना है, 560, अपॉन आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता भी है ना, अरे आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है 56, ये सब कुछ लिखा के आ रहे हैं अपन पीछे से ना, तो देखिए मैंने 56 का भाग लगा दिया, बराबर कणों की संख्या, ये हमको ज्ञात करनी है ना, कणों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी है, देखो 6.022 गुणा 10 की पावर 23, क्या होगा, इससे काट लो, 56 से इसको काटोगे 10 बार, 10 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे कणों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, कणों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अरे 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना ना, 10 का मतलब क्या होगा, 10 की घात एक, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं भैया ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.022 गुणा 10 की पावर 24। तो 560 ग्राम Fe के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आई, 6.022 गुणा 10 की पावर 24। इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना, एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, सवाल इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए ना। ये चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 इधर ही कर देता हूं, इधर जगह है अपने पास है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप ना, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है, देखिए 13.2 ग्राम है ना, 13.2 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो, एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। हाँ जी 13.2 ग्राम CO2 दे दिया ना, इसका एसटीपी पर क्या ज्ञात करना है हमको, आयतन। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ जी देखिए ग्राम में दे रखा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला, और पूछा क्या है, आयतन, इसका मतलब ये फॉर्मूला काम आएगा ना। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, देखो दिया गया द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, चलो एक सवाल और कर देता हूं मैं ना, फिर दोबारा नहीं करूंगा भैया ना। ये लीजिए दिया गया द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में, अपॉन वही एटम है तो एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। CO2 दिख रहा है, एक कार्बन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, और एक से ज्यादा परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो क्या आएगा यहाँ, अरे अणु है तो मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ क्या था, परमाणु था Fe, अरे Fe ऐसे मतलब ना एक F और एक E है, अरे F और E का कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री में ना, Fe कंप्लीट है ना, सिंबल है Fe, आयरन का, लोहे का ना। हाँ बराबर क्या होगा, देखिए आयतन ज्ञात करना है, ये लीजिए अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, लीटर में लिया, इसका मतलब ये जो आयतन आएगा वो किस में आएगा, आपके लीटर में आएगा ना। अगर ml रखता तो ml में आ जाता। द्रव्यमान कितना देखिए 13.2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना देखो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 32 और 12 44 है ना, तो क्या हो जाएगा आपकी 44, बराबर क्या होगा, आयतन हमको ज्ञात करना है, ये लीजिए अपॉन 22.4 किसमें चल रहा है, लीटर में। देखिए 44 से देखिए आप 3 बार है ना, कितने बार, ये 0.3 बार कट जाएगा ना, और 0.3 से गुणा करोगे तो देखिए 22 67.2 यानी 6.72 हो जाएगा ना, यानी आयतन कितना हो जाएगा आपके, अरे आयतन हो जाएगा आपके 0.3 इंटू 22.4, और इससे गुणा करोगे तो 6.72, और किस में आ जाएगा, आपके लीटर में आ जाएगा भैया ना, अरे किस में आ जाएगा बच्चों, लीटर में। अब आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना, अरे 3 बार कट रहा है ना 44 से, 3 बार, ठीक है ना, 44 132, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं ना। 2 क्वेश्चन हो गया ना, एक बार मैंने ये और इसमें रिलेशन दे दिया, दोनों को बराबर रख दिया, एक बार मैंने इसमें और इसमें रिलेशन दे दिया ना, अब चाहे तो आप इसमें और इसमें भी रिलेशन कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे के क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, आगे और थोड़े लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं ना, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं ना। देखिए कैसे बढ़ाएंगे ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए,
हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। मोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल से क्वेश्चंस आते ही हैं और मोल आगे बहुत काम आएगा। देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाँ जी बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है ना। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना ज्ञात कीजिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है देखिए। तो एक मोल कुछ भी दे दे, अपन ने क्या सीखा था, एक मोल कुछ भी दे दे, एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब कुछ भी दे, जो भी दे उसी को आगे लिख दो। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, अरे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ बच्चों ये 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, चूंकि अरे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमको आता है ना, कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। कूलाम को मैं ऐसे लिख रहा हूं COL है ना, शॉर्ट में। चाहो तो आप C भी लिख सकते हैं ना, कूलाम। कूलाम अरे आवेश का मात्रक है ना, इसलिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन। अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखूंगा मैं, इसलिए 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अरे इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश देखना क्या होगा। हाँ जी, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम इंटू 6.022 गुणा 10 की पावर 23। और इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए 19 में से है ना 23 में से 19 गया तो 4 बचा, 10 की घात 4। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वैल्यू आती है कितनी, 96,487 कूलम। कितनी आती है, 96,487 कूलम। और इसको हम लगभग मानते कितना है, अरे लगभग हम इसको मानते हैं 96,500 कूलम। ये आपको याद रखना है ना, अरे इसको कितना मानते हैं 96,500 कूलम। और इसी को ही ध्यान रखें हम ना, अरे कुछ नहीं दे, एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी है 96,487 है ना। अरे एग्जैक्ट वैल्यू तो 96,487 कूलम है ना, पर इसको कैलकुलेशन के लिए मानते कितना अपन 96,500 कूलम। और ये 96,500 कूलम है, 96,487 कूलम है, इसी को हम एक फेराडे बोलते हैं भैया ना। अरे क्या बोलते हैं हम इसको, एक फेराडे। तो एक फेराडे का मतलब क्या हो गया 96,500 कूलम। इसको ऐसे लिखेंगे अपन ना, चाहे तो फेराडे का सिंबल है 1F। ठीक है बच्चों, अरे 1F
ये लीजिए। तो अब आपको याद क्या रखना है कि एक फेराडे का मतलब कितना है 96,500 कूलम। एक फेराडे का मतलब 96,500 कूलम। और एक फेराडे क्या है, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, एक फेराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक फेराडे। अब देखिए आगे, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये लो मैं यहां लिख देता हूं ना भाई, एक है ना भाई 96,500 कूलम किसका है, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, अरे इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना है, एक फेराडे। और एक फेराडे का मतलब कितना है 96,500 कूलम। आपको ये रिजल्ट याद रखना ना, अरे आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मैं इसी में लिखता हूं ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दे दिया आपको 0.2 मोल Ca+2 का आवेश ज्ञात करो। यानी 0.2 मोल क्या दे दिया हमको, कैल्शियम +2 है ना, दे दिया 0.2 मोल कैल्शियम +2 दे दिया ना, उसका हमको क्या ज्ञात करवा रहा है, आवेश। कैसे करेंगे देखिए, इस सवाल को देखिए आप कैसे करोगे। इसको ऐसे करेंगे अपन, देखिए कैसे सॉल्यूशन। हाँ जी, देखिए कैल्शियम +2 कैसे बनता है, अरे कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैल्शियम से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो कैल्शियम +2 बनता है ना। अरे कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो कैल्शियम +2 बनता है। इसका मतलब कैल्शियम पर +2 चार्ज किसकी वजह से आया, अरे 2 इलेक्ट्रॉनों को निकलने की वजह से ना। तो कैल्शियम पर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। तो मैं क्या लिखूंगा, अरे एक कैल्शियम +2 का चार्ज कितना है, अरे एक कैल्शियम +2 का चार्ज कितना है, एक कैल्शियम +2 का चार्ज कितना भी, अरे 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। यानी एक कैल्शियम +2 का चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। भाई एक कैल्शियम +2 पे कितना चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर चार्ज आ रहा है। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। भाई एक कैल्शियम +2 पे चार्ज किसके बराबर आया, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। तो एक कैल्शियम +2 पे इतना है, तो मैं ऐसा कह दूं कि 1 मोल यदि कैल्शियम +2 है, अरे 1 मोल कैल्शियम +2 है, तो उसका चार्ज कितना होगा, 1 फेराडे हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, तो क्या कहेंगे कि 1 मोल Ca+2 का आवेश कितना होगा, 1 फेराडे होगा या नहीं। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 मोल कैल्शियम +2 का मतलब क्या हुआ, अरे अच्छा, अरे एक कैल्शियम +2 पे 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है ना। इसका मतलब अगर 1 मोल कैल्शियम +2 है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर क्या आएगा, चार्ज आएगा ना। अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर क्या आएगा, चार्ज। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखो 1 सेकेंड, हाँ इसको मैं ऐसा लिखता हूं, 1 सेकेंड देखिए। हाँ जी, देखिए अरे एक कैल्शियम +2 पे कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज है ना। तो 1 मोल कैल्शियम +2 है, तो चार्ज कितना होगा, अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज। क्यों, एक कैल्शियम +2 पे 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज, तो 1 मोल कैल्शियम +2 पे क्या होगा, अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 मोल Ca+2 का आवेश बराबर क्या होगा, अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। दो मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और देखिए यहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1 फेराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर क्या हो जाएगा, अरे 2 फेराडे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कैल्शियम +2 का आवेश कितना है, 2 फेराडे। तो हमको तो कितना दिया है ये कैल्शियम +2, अरे 0.2 मोल। तो क्या लिखूंगा मैं, अरे 0.2 मोल Ca+2 का चार्ज कितना होगा, अरे 2 × 0.2, तो कितना हो जाएगा ये
0.4 और किसमें, फेराडे में। अरे 1 मोल का 2 फेराडे, तो 0.2 मोल का क्या होगा, 2 गुणा 0.2 फेराडे यानी 0.4 फेराडे। अब आपसे कूलाम में पूछ ले तो 1 फेराडे की वैल्यू कितनी है, अरे 1 फेराडे की वैल्यू 96,500 कूलाम है ना। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी है, 96,500 कूलाम। यहां लिख देता हूं मैं, और ये लो 1 फेराडे बराबर कितना है, अरे 96,500 कूलाम। तो फेराडे में ज्ञात कर लिया, कूलाम में पूछ ले तो 96,500 से क्या कर दो आप, गुणा कर दो। 96,500 से क्या कर दो बच्चों, गुणा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही, देखो है ना, फिर और सवाल लेंगे अपन कल। स्टैंडर्ड सवाल है भैया ना, थोड़े लेवल के सवाल है ना। एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, अगर आपको कोई भी डाउट आया ना, तो आप बिल्कुल कल है ना मोल के सवाल पूछें ना, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ना। मैं कल आपको एक बार है ना फिर से बता दूंगा, जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आया ना। सिंपल सा है, इसको एक बार दोबारा देख लो। कैसे, अरे कैल्शियम +2 कैसे बनेगा, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैल्शियम +2 बनेगा। इसका मतलब एक कैल्शियम +2 पर कितना चार्ज है, अरे 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से बन रहा हुआ ना। तो एक कैल्शियम +2 पर 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि भाई 1 मोल अगर कैल्शियम +2 होता, अरे 1 मोल कैल्शियम +2 होता, तो एक कैल्शियम पर 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज। तो 1 मोल पर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज। और हमको पता है अरे 1 मोल कुछ भी दे दे, 1 मोल है ना, 1 मोल दे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वो 1 फेराडे होता है। तो 1 मोल का 1 फेराडे, तो 2 मोल का 2 फेराडे। क्वेश्चंस में क्या दे रखा है अपन को, 0.2 मोल, तो 0.2 मोल का कितना होगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 0.4 फेराडे। कितना आ गया बच्चों, 0.4 फेराडे। एक क्वेश्चन और देखिए अपना, अच्छा सवाल है ये भी है ना, आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी ना। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए अपना, अच्छा क्वेश्चन से इससे मिलता जुलता ही है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से, तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चंस देखिए ना आप, फिर कुछ क्वेश्चंस कल और करेंगे मोल किया ना, फिर आगे है ना मोल के बाद फिर आगे बढ़ेंगे ना। कल मोल को अपन है ना मतलब फिनिश कर लेंगे ना, उसमें फिर आगे की बातें पढ़ेंगे अपन पर है ना। देखिए क्या क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चंस नंबर 11, 5.4 ग्राम NH4+, NH4+ को बोलते हैं अमोनियम आयन का आवेश ज्ञात करो। उसी के जैसा सवाल है ना, आवेश ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखो ना, 5.4 ग्राम NH4+ का आवेश ज्ञात करो। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए वहां कैल्शियम के ऊपर तो ऐसे था ना, अरे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज था ना। +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से बना ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर क्या है, चार्ज। यहाँ कितना है, 1+, अरे प्लस चार्ज कब आता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसका मतलब 1 NH4+ पे कितना चार्ज है, अरे 1 NH4+ पे कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है ना। तो देखिए मैं एक बार क्या करूं, पहले मुझे ग्राम में दिया आपकी बार है ना, पहले डायरेक्ट मोल दिया था, तो मैं क्या ज्ञात कर लूं, अरे पहले मोल ज्ञात कर लूं ना, क्या ज्ञात कर लूं, पहले मैं मोल। देखिए मोल कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है मोल निकालने का। देखिए मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाँ जी, अगर हमको द्रव्यमान दे दे, दिया गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है 5.4 ग्राम। और देखिए अमोनिया का ना, अरे अमोनिया का है ना मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4, तो 14 4 18, यानी ये कितने आ गए आपके 0.3 मोल। कोई दिक्कत है बच्चों, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो देखिए अपन ने क्या सीखा है कि 1 मोल NH4+ का आवेश
बराबर क्या होगा, क्यों एक NH4 पे, एक NH4 प्लस पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज, तो एक मोल NH4 प्लस का आवेश क्या होगा, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्यों, अरे इस साइड में देख लो, इधर लिख देता हूं मैं ना, क्यों एक NH4 प्लस का आवेश बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक NH4 प्लस का आवेश बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो फिर एक मोल NH4 प्लस का आवेश क्या होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, अरे एक फेराडे होता है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक फेराडे, इसका मतलब क्या हुआ, एक फेराडे। तो फिर हमारे पास कितना है 0.3 मोल, तो क्या कहूंगा मैं 0.3 मोल NH4 प्लस का आवेश कितना होगा, अरे 0.3 इंटू 1 तो कितना हो गया 0.3 फेराडे। अगर कूलाम में पूछे तो 96,500 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो ना, अरे 96,500 से क्या कर दो बच्चों, इसको गुणा। आपकी समझ में आ गया होगा, वो साइड में मैंने हिंट लिख दिया ना, ये वाली, अरे एक कैल्शियम +2 पर 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज था ना, तो एक NH4 प्लस पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज, क्यों एक ही प्लस तो आ रहा है। तो फिर अपन ने क्या निकाल लिया, यहां से ग्राम में दे रखा है, मोल निकाल लिया ना, क्या निकाल लिया अपन ने, मोल। तो फिर एक मोल NH4 प्लस का आवेश क्या होगा, अरे एक NH4 प्लस का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो एक मोल का क्या होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक फेराडे। तो हमको क्वेश्चंस में कितना आ गया, हमारे पास इतना मोल आ गया, तो 0.3 मोल NH4 प्लस का आवेश क्या होगा, 0.3 गुना 1 फेराडे, तो कितना हो जाएगा 0.3 फेराडे। इस तरीके से हमने ना क्वेश्चंस कर लिया आपके ना, 5 क्वेश्चंस किए आज ना, और पांचों क्वेश्चंस अच्छे हैं ना, अच्छे लेवल के सवाल है ना। कल 8-10 सवाल कल करेंगे अपन ना, 8-10 सवाल क्या करेंगे कल, और फिर मोल को बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो अभी तो मोल ही चलेगा, कल भी है ना, तो आप धीरे धीरे, अभी तो है ना 11th क्लास, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ना, अरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो आपको है ना, आई होप क्लास समझ में आ गई होगी आपको ना। फिर भी कोई समस्या है किसी भी न्यूमेरिकल्स में ना, अरे इनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, आंकिक प्रश्न ना, अगर इनमें कोई दिक्कत है आपको नीट जेई वगैरह में ना, अरे इसी पैटर्न के सवाल आते हैं ना, कल करवाएंगे जेई का सवाल करवाएंगे, कल देखो आप ना, आपकी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे है ना भाई, जेई में नीट में कैसे सवाल आते हैं ना, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे क्लास तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें क्लास को, आगे ना आगे क्लास को शेयर करें ना, शेयर आप कम से कम कर रहे हैं ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब तो अच्छा चल रहा है ना, शेयर कम कर रहे हैं ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना, ताकि मैं भी अपना ना अरे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की है ना आपको कोशिश करूंगा ना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं ना, आज के लिए इतना ही है ना, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।